देखिए, अयोध्या आज से नहीं त्रेता युग से प्रसिद्ध, बसाने के बाद फिर अयोध्या नगरी बसी। लेकिन जमीन वही है, भूमि वही है, भवन जो है वो दूसरे। जब विवादित ढांचा गिरने के बाद जब रामलला त्रिपाल में आए तो उसके बाद समस्या बहुत रही। सब कुछ हो, जो कुछ भी करना है वो कोर्ट से करना है। देखिए, हम लोग इतनी कठिनाई में रहे, कोई सहयोगी नहीं रहा, कोई सहायता नहीं करने वाला रहा यहाँ का, कोई पूछने वाला भी नहीं था कि पूजा कैसे हो रही। कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना सिर ले रही है तो लिया ही, और उनके काम में शुरू हुआ। वो आए यहाँ पर शिला पूजन और भूमि पूजन भी किया। जोगी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, इनके शासन काल होगा तो इन्हीं को मिलेगा ही। ये सरकार ने एक पैसे नहीं दिया कि इसको हम इतना दे रहे हैं, इतना करोड़ रुपए, और भक्तों की कृपा से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म और आस्था की नगरी अयोध्या में, और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं रामलला जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी। आपको बता दें कि सत्येंद्र दास जी विगत तकरीबन 29 वर्षों से रामलला की लगातार पूजा कर रहे हैं। और आपको दिलचस्प बात यह बता दें कि विवादित ढांचे से लेके तिरपाल तक, और तिरपाल से लेकर अब जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब से लगातार अब तक सत्येंद्र दास जी ही रामलला जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, पूजा करते हैं। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, ये बताएं कि चूंकि अयोध्या हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, इस वजह से मैं जानना चाह रहा हूं कि आप तो विगत 29 वर्षों से रामलला की सेवा कर रहे हैं, तो बताइए कि कैसे ये पूरा सिनेरियो रहा, कैसे विवादित ढांचे से तिरपाल और तिरपाल से अब तक का सफर रहा। देखिए, अयोध्या आज से नहीं त्रेता युग से प्रसिद्ध है जी। अयोध्या नाम नगरी तथा सित लोक वृश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो ये त्रेता युग से विश्व में प्रसिद्ध नगरी रही, और इतनी दिव्यमान नगरी रही कि इसको देखने के लिए जो देवता भी आते थे और देख करके और आश्चर्य पड़ जाते थे। मणिमाणिक से युक्त और प्रकाश जो था वो मणिमाणिक से था। ये अयोध्या नगरी थी। उसी नगरी में रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म परधीयते। परब्रह्म परमात्मा को मानव के रूप में अवतार लेना पड़ा, जो भगवान श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुए इसी नगरी में। और उनके मानव रूप में लेके धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष धनधारी, मनुष्य के रूप में आने की जरूरत क्यों पड़ी, वही इसको बताया गया। तो त्रेता युग में राम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतांश रामो राज्यम पाश्वा ब्रह्मलोकम प्रयासति। 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किए थे भगवान श्री राम। और जब वो परम धाम को जाने लगे, यहाँ के कार्य संपन्न हो गया, क्योंकि धर्म की स्थापना हो गई और अधर्म का विनाश हो गया। जब जाने लगे तो सर्वे रामा मनुव्रता, सभी अयोध्या वासी उनके साथ चले गए। उनके जाने के बाद अयोध्या वीरान हुई। वीरान होने के बाद खंडार हो गया। फिर इसके बाद विक्रमादित्य ने इसको बसाया। बसाने के बाद फिर अयोध्या नगरी बसी। लेकिन जमीन वही है, भूमि वही है, भवन जो है वो दूसरे हैं। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा। मानव का जो धैर्य है वो बहुत छोटा होता है। धैर्य खो जाते थोड़ी सी बात में। 1 मार्च 92 को जब पुजारी हुआ तो वो विवादित ढांचा था, जहाँ रामलला व्यवस्थित थे, वहाँ उनकी पूजा अर्चना शुरू किए। लेकिन कार सेवा शुरू हुई 6 दिसंबर को, और वो ढांचा गिर गया और रामलला तिरपाल में आ गए। तिरपाल की व्यवस्था हुई और कोर्ट में एक रिसीवर हो गया, और रिसीवर के अधीन रामलला वहाँ की व्यवस्था हो गई। पुजारी हमारे 4 सहायक पुजारी,
लेकिन व्यवस्था जो थी वो रिसीवर के नाम, रिसीवर पदे ने यहाँ के मंडलायुक्त कमिश्नर साहब हुए, तो उनके माध्यम से चलता रहा। परेशानी ये रही कि जो हम चाहे वो भी नहीं कर सकते थे। जब विभाजित ढांचा गिरने के बाद जब रामलला त्रिपाल में आए तो उसके बाद समस्या बहुत रही। सब कुछ हो, जो कुछ भी करना है वो कोर्ट से करना है। कभी त्रिपाल यदि गड़बड़ हो जाए तो वो कोर्ट, त्रिपाल बदलना भी हो तो कोर्ट से पूछना पड़ता, कोर्ट से नहीं। एक तो वहाँ नीचे पर यदि बिछाना कुछ हो तब भी कोर्ट से, वो परेशानी बहुत रही, लेकिन किसी तरह चला। यही नहीं, नियमित रूप से निर्धारित किया था ये रिसीवर ने, इतने ही पैसे दिया जाएगा, उतने पैसे में ही आप चलाइए जो चलाना। अच्छा, मतलब कि जो खर्चा भी तय कर दिया गया था। खर्चा यही तय रिसीवर करता था कि इतने पैसे देंगे महीने का, इतने में आप चलाइए। ये सबसे परेशानी ये रही। हम उससे अधिक करें तो अपने पास से करें, उससे अधिक खर्च होता था, उसने पास से करना पड़ता था। और 1000 जो रुपया हमको मिलता था पारिश्रमिक के रूप में, तब उस वक्त 1992 में। हाँ जी हाँ, ठीक है, उसी में सब चलाते थे। और पुजारियों को 700 रुपया, 4 सहायक पुजारी रहे, 4 कर्मचारी रहे, उनके चलता रहा। अब कितना पारिश्रमिक मिलता है आपको? अब देखिए, पारिश्रमिक हो गया है, जो भी हुआ है वो अधिक है, कम नहीं है। तो पारिश्रमिक अब उसी चलते चलते बढ़ा, उसमें भी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते हम 13,000 रुपये तक पहुँचे थे लगभग 28 वर्ष में। 28 वर्ष में 1,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक। 13,000। जब इसमें आए रिसीवर में, अब इसमें आए टस बना और टस के अधीन हो गए। टस ने जो है वो 1,500 रुपये बढ़ाया, 14,500 रुपये इस समय हमारे जो है पारिश्रमिक मिलता है। वेतन नहीं, वेतन तो मिलेगा, पारिश्रमिक कहा जाएगा। ये पारिश्रमिक सेवा करने का जो परिश्रम हम करते हैं उसका जो है 1450 रुपये मिलता ये है। और उसी प्रकार पुजारियों का कोई 10,000 है, कोई 9,000 है, और सब है। इस प्रकार से चल रहा है रामलला की। एक बात बताएं कि भव्य राम मंदिर का जो ये निर्माण हो रहा है, तो आप ये पूरा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इतनी कठिनाई में रहे, कोई सहयोगी नहीं रहा। सबसे बात महत्वपूर्ण ये रही, कोई सहायता नहीं करने वाला रहा यहाँ का, कोई पूछने वाला भी नहीं था कि पूजा कैसे हो रही है, आप लोग किस व्यवस्था में हैं, इसका कोई पूछो कठिनाई। बीजेपी नेताओं ने भी आपसे नहीं पूछा? कोई, मैं कह रहा हूँ किसी ने कभी नहीं पूछा, चलता रहा इसी प्रकार से। यहाँ तक यहाँ के वो न्यास के अध्यक्ष थे, अभी हैया है वो, अब इसके अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के। वो 28 वर्ष बीतने के बाद जब इसमें भगवान आए हैं जो अस्थायी मंदिर में, तब वो गए थे वहाँ पर 28 वर्ष के बाद में। लेकिन मंदिर बनवाने का जो पूरा क्रेडिट है, जो पूरा श्रेय है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना श्रेय ले रही है, तो लिया ही, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका जो श्रेय है वो आंदोलनकारी भक्तों पर है, भक्तों का है, और भक्तों की कृपा से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनके दान से, उन्होंने दान दिया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं ये मोदी और योगी ने करवाया है। वो भाई, जिसके सत्ता में जो काम होता है उसी का नाम होता है। मोदी वो प्रधानमंत्री हैं और उनके काम में शुरू हुआ, वो आए यहाँ पर शिला पूजन और भूमि पूजन भी किया, और योगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनके शासन काल होगा तो इन्हीं को तो मिलेगा ही कि हाँ, इनके ही जीवन का, इनके काल में हो रहा है। लेकिन क्या राम, लेकिन क्या ये सरकार ने एक पैसे नहीं दिया कि इसको हम इतना दे रहे हैं, इतना करोड़ रुपए, तो बन जो रहा है वो राम भक्तों के दान से बन रहा है।
सरकार की ओर से कोई मदद? सरकार से कोई मदद नहीं, पैसे की दृष्टि राम मंदिर बनाने की दृष्टि में कोई मदद नहीं। मदद भक्तों का इसलिए इससे हम देते हैं जिसके पैसे लग रहे हैं, और मंदिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई नहीं कोई दिया है। सरकार की ओर से कोई मदद पैसे के रूप से बनाने की नहीं है, वो सब राम भक्तों ने दिया। तो राम भक्तों को श्रेय देंगे कि उनके माध्यम से बन रहा है। हाँ, क्योंकि उनके शासनकाल में बन रहा है। ये है कि उन्होंने कहा था पहले भी कि हम राम भक्तों में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे, तो बाधा दूर कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, और शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये इस प्रकार से भव्य मंदिर बनेगा, और उसके इतने पैसे आ चुके हैं जो उसकी कोई कमी नहीं है। अच्छा, बताते आपने राम मंदिर में जो पैसे आए जो राम भक्तों ने दिए, उस पे भी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हैं। गलत है, ये तो झूठा है। हाँ। ये जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो गलत है। कोई विरोधी पार्टी जो है वो अनाप शनाप बकते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। भक्तों ने दिया, और कोई नहीं, यहाँ तक कि चंदा के रूप में राष्ट्रपति ने भी दिया, प्रधानमंत्री भी दिए, और क्या होता है मुख्यमंत्री भी दिए, एक चंदा के रूप में दिए, सहयोग के रूप में दिए, कि नहीं हमारी सरकार की ओर से ही सब काम होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने जैसे अन्य भक्तों ने दिया वैसा उन्होंने दिया। तो अब क्या लगता है कि इस भव्य राम मंदिर का निर्माण कब तक हो जाएगा? राम मंदिर के निर्माण तो ये अभी चुनाव है 22 में, लोकसभा विधानसभा का, और 24 को लोकसभा का चुनाव है, इसी के बीच में हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगा? तो हो जाएगा, 23 तक हो जाएगा, 24 चुनाव होगा। ऐसा जो है, क्योंकि जितने तीव्र गति से कार्य चल रहा है उससे पता चलता है। और ट्रस्ट के जो संपत राय जी, उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर 23 तक मंदिर रामलला को वहाँ पधरा देंगे, तो 23 तक बन जाएगा, ऐसा है। अच्छा, सीएम योगी का जो कार्यकाल है उत्तर प्रदेश में, वो ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। इतना कभी भी कुछ तो ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए कभी अयोध्या आए ही नहीं, लेकिन कम से कम तो 20 बार ही आए। जब भी कोई भी इसका जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे हुआ, कितना बाकी है, क्या कोई परेशानी है कि नहीं है, इसको देखने के लिए बराबर आते हैं। तो मुख्यमंत्री तो बहुत बार आए। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही अब की बार चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनाव समिति बैठती है ना, चुनाव की घोषणा होती है किनको देना है, कहाँ से देना है, तो उन्होंने अपने बता दिया है कि जहाँ से चुनाव यह है हमको लड़ाएगी जो चुनाव समिति है, वहाँ से हम लड़ेंगे। नहीं, तो यदि योगी आदित्यनाथ यहाँ से लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? वो तो स्वागत करते ही हैं, स्वागत करेंगे ही है, लेकिन विरोध भी बहुत है। विरोध है जी, क्योंकि जितने भी घटनाएं यहाँ हो रही प्रशासन के द्वारा, वो सब विरोध उन्हीं को दे रहे हैं। जैसे कहीं अवैध रूप से लोग बस से उनको हटा दिया, तब हल्ला मचाते यहाँ के जो पार्टी, दूसरे पार्टी वाले, सपा वाले, विशेषकर सपा वाले, क्योंकि सपा एक बार यहाँ से विधायक हो चुकी है, तो ज़्यादातर वही उड़ाते हैं इस बात को। और जहाँ अभी तोड़ा जा रहा, बहुत जगह तोड़ना बाकी है रास्ता बनाने के लिए, तो उसका वो जो जिनका मकान उजड़ रहा, दुकान उजड़ रही, सब कुछ परेशानी है, वो सब जोगी के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब योगी का वो लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, जोगी ये कर रहे हैं सब हम लोग के विरोध, ऐसा विरोध चल रहा है। लेकिन वो विरोध कोई महत्व नहीं रखेगा। यदि वो यहाँ से लड़ते हैं तो लड़ें। तो आपको क्या लगता है कि अच्छे मतों से जीत पाएंगे? देखिए, जो चुनाव होता है, चुनाव को स्वयं लड़ने वाला भी नहीं कह सकता है कि हम बहुत मतों से जीत जाएंगे। आप समझो, संशय बने रहता है। वो तो जो जनता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने वोट से जीत जाएंगे। कितने वोट से जाते हैं, जीत जाएंगे। हाँ, ये होता है कि कहीं की किसी जगह की बात जो होती है, तो जब माहौल देखना है तो माहौल से कहा जाता है कि हाँ जीत जाएंगे। माहौल से होता है, वही पर होता है निर्भर, वही पर अनुमान लगाया जाता है।
अच्छा, आप यहाँ पे मतलब पिछले 28-30 वर्षों से रामलला की पूजा कर रहे हैं। इससे पहले आप शिक्षक भी थे जी। तो किस वर्ष की उम्र में आए और कैसे इधर साइड झुकाव कैसे हो गया आपका? हम 20 वर्ष की उम्र में अयोध्या आए। हाँ। 24 वर्ष की उम्र में हमने प्रथमा पाठ किया, प्रथम खंड 8 क्लास का। हाँ। फिर उसके बाद हमने आचार्य किया, पढ़ते पढ़ते आचार्य तक पहुँचे। आचार्य तक पहुँचते पहुँचते फिर हमने 2 विशेष आचार्य किया, एक व्याकरण से, एक वेदांत से। फिर हमने यह क्या कहते हैं और विश्वविद्यालय से हमने एमए भी किया और पढ़ाते रहे। और पढ़ाते समय में ही हमको यहाँ पुजारी बना दिया। हम तो 2007 में हुए रिटायर। अच्छा। हाँ, उसके बाद पढ़ाते रहे। पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे पुजारी समय में पुजारी भी किया, शाम सुबह पूजा करते थे और दिन में अध्यापकी करते थे। 10 से 4 तक वहाँ रहते थे, बाकी समय विद्यालय में या मंदिर में रहते थे। बस दोनों काम चलता रहा। अच्छा, एक बात और मुझे जानकारी मिली कि आपका और बीएचपी का कहीं ना कहीं खटपट हमेशा से ही रही है। खटपट कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमने जो सही बात है बोल देते थे। हम तो की बात साधु हैं, बोल देते थे। तो उस पर उन लोगों को थोड़ा सा ही लगा, जैसे जो पहले वाले अध्यक्ष थे उनके समय 14 करोड़ रुपया न्यास के नाम से जमा था। अच्छा, 14 करोड़ जी, वो कम जानकारी रही। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई और ये अध्यक्ष हुए तो उसको पैसे को ये ले लिया, क्या होता है, बीजेपी ये ले लिया, क्या होता है, विश्व हिंदू परिषद, उनके खाते से निकाल लिया सब। अब कहाँ किया, किस में खर्च किया उसको पता नहीं है। ये सब कभी बोल लेते थे तो उनको लगता था कि विरोधी है, लेकिन सबको मालूम पड़ता है कि हमारा उनका विरोध है। वैचारिक विरोध कभी नहीं रहा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने ही इस आंदोलन को शुरू किया। और पहले गैर राजनीतिक ढंग से यह आंदोलन चला, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि बिना राजनीति के यह सफलता नहीं मिलेगी। तब विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया इस आंदोलन को और उनको हाथ में दे दिया। तो इस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन तो विश्व हिंदू परिषद ने ही किया था मंदिर बनाने का। अच्छा, आरएसएस को लेकर भी आपने कई बार बयान दिए हैं, तो क्या आरएसएस से भी आपकी किसी भी प्रकार की है? न आरएसएस से रही, न तो बजरंग दल से रही। नहीं, आपने बोला आरएसएस का कभी मुखौटा नहीं बन सकता है। नहीं, ऐसा कभी कभी कोई बात ऐसी आती है तो कहना पड़ता है। और कहना पड़ता है वो बात को इसलिए कि उनको चेतना आ जाए, इस न एक विरोध के पक्ष में, एक सुझाव के रूप में। जब भी हमने कहा कुछ तो ये सुझाव के रूप में है कि जैसे कि कार सेवक जो होता था, मतलब आरएसएस तो राष्ट्रीय सेवक संघ है, राष्ट्र का सेवा करे, और कुछ और काम करते थे। तो उसमें लगता था कि क्या होता है, राष्ट्र का सेवा न करके ये दूसरा काम कर रहे हैं। क्या काम? नहीं, जैसे दूसरे का बात करके दूसरे आंदोलन में जुड़ जाना, दूसरे में चले जाना, हाँ, जो उनका साधन, उनका सेवा करना था और उसके विरोध में बोल देना, ये सब जो बोलते थे हम बोल देते, बस और कोई बात नहीं, वैचारिक बात नहीं। तो मतलब किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, बस आप गलत काम। न पहले था न आज भी है। तो भाई वही विश्व हिंदू परिषद के ही लोग तो ट्रस्ट में है, वही तो हमको पुजारी बना रहे हैं। वो नहीं कि संरक्षण में हम अभी रामलला का सेवा चल रहा है, वही तो है। चंपत राय उसी में तो रहे, चंपत राय जो महामंत्री हैं, अनिल मिश्रा हैं, ये सब तो उसी के साथ में हैं। तो इसमें कोई वैचारिक नहीं। तो ये रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी थे, जिन्होंने हमसे बताया कि किसी प्रकार के उनसे ना तो वीएचपी से ना ही आरएसएस से उनके कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहे। बस वो आगाह करने के लिए हमेशा वो सत्य के साथ टिके रहे, क्योंकि वो साधु हैं। इसी के साथ साथ इनका यह भी कहना है कि 2024 से पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर हो जाएगा। कैमरा पर्सन समर के साथ
मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, अयोध्या।